हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज जय अहमद। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे 10 के दम के न्यू लेक्चर्स, जिसमें आप हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें 10 का दम होगा, 10 क्वेश्चन होंगे। अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो मैं इस जिसमें ऐड कर दूंगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 के दम में हमें समरी क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मतलब मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज की यहाँ पर है Q और इसको डिस्टेंस P है, तो इस पर लगने वाला जो फील्ड होगा E, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं KQ/R²। ये डिस्टेंस होता है R। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये होता है स्केलर फॉर्म, इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। E कैप इक्वल टू KQ/R² इंटू R का कैप। कैप को हम वेक्टर में चेंज कर सकते हैं, तो इसी को और लिखते हैं KQ/R³ इंटू R वेक्टर, ये भी लिखते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड 2.42 होता है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द टर्म ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स के टर्म बताना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन चार्ज। लेट एज्यूम करते हैं इस पॉइंट का चार्ज क्या है, Q है। लेट एज्यूम करिए इस पॉइंट का चार्ज क्या है, Q है। तो क्या होगा, इसके द्वारा फोर्स लगेगा, हो जाएगा KQ/Q/R²। बाई हमने क्या है, इस पॉइंट द्वारा ए के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, प्रोड्यूस क्या हो रहा है Q पे। तो हम क्या करेंगे Q, तो ये Q से ये Q खत्म हो जाएगा। ठीक, सॉरी, हम मान लीजिए Q0 पे देख रहे हैं, Q0 पे देख रहे हैं, तो भाई Q0 किस पे देख रहे हैं, Q0 पे। तो Q0 से Q0 चला जाएगा, बचेगा जो आपको, ठीक है, कि हमारे Q0 क्यों करके बचा क्या है, KQ/R²। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इक्वल टू क्या होता है, F/Q। सेम इसी को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जैसे हमने फोर्स को सम किया था, F नेट इक्वल टू क्या होता है, F1 प्लस F2 प्लस F3। ठीक है, F3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। वैसे हम FE को भी कर सकते हैं। E नेट क्या होगा, क्या हो जाएगा, बस Q डिवाइड करेंगे सब में, E में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा E1 प्लस वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट सो ऑन। ये होता है सुपरपोजिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझ लेते हैं क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज द्वारा फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइंस में क्या होती हैं, चार्ज इस पर आती हैं। ये हमारा इसका समरी। चलिए चलते हैं आगे। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, क्लास 12 का जेईई में नीट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखा जाता है। तो 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 और मैग्नीट्यूड -10⁻8 कुलाम होगा। ठीक, कुलाम आर रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट A B C एंड सोन इन फिगर। इस फिगर में आप देख सकते हैं। तो इस फिगर में A B C पे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए ए क्या है हमारा, ए ये है, 2 पॉइंट चार्ज हैं, ये Q1 है और ये Q2 है। ठीक, तो पहले हम बना लेते हैं Q1 Q2। देखिए ये हमारा है Q1 जो है आपका है 10⁻⁻8 कूलम, और Q2 जो है आपका वो है 10⁻⁻8 कूलम माइनस में। ठीक, एक पॉइंट इनके बीच में है, वो भी क्या है, मिडिल पे। क्या है, मिडिल पे। ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा ए है जो मिडिल पे है, और इसके बीच डिस्टेंस कितना है, 0.1 मीटर। 0.1 मीटर। और जब मिडिल में है तो ये कितना होगा, 0.05 मीटर। सेम ये भी हो जाएगा 0.05 मीटर। अरे हाफ डिस्टेंस हो जाएगा जब मिडिल में। तो ए पे बताना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह का होगा, एक
Q1 से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये Q1 क्या है, प्लस है। अब इस पे हम एक एज्यूम करेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज Q0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। देखिए इस पे Q0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस साइड में हो जाएगा। फोर्स मान लेते हैं, माइनस चार्ज है वो भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसी के द्वारा इसी साइड में आगे हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 और प्लस E2, E1 प्लस E2। तो हमारा ई नेट जो आएगा, हमारा ई नेट जो होगा, ई नेट वो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। देखिए, और E1 E2 क्या है, दोनों सेम है, बीच का मान सेम है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि E1 E2 क्या है, सेम है। E1 मॉड ऑफ E1 इक्वल टू मॉड ऑफ E2। जब दोनों इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं 2E1 के बराबर होगा, मान लीजिए हमारा E है, तो 2E1 मतलब 2E के बराबर हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, 2E के बराबर हमारा हो जाएगा। चलिए E निकालते हैं, E कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E कैसे निकलेगा, ई कैसे निकालेंगे, E इक्वल टू क्या होता है, K, जिसके द्वारा चार लगा एक चार्ज कोई, तो एक चार्ज 10⁻⁻8 मॉड अब बाई आर क्या है 0.5, 0.05 का स्क्वायर, बस वो सॉल्व कर दें तो कितना आएगा, 9 गुणे 10⁻9 गुणे इसको 10⁻⁻8, ठीक, अपान इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ, और इसका स्क्वायर कर लो, इसको हम लिख सकते हैं। फिर लिखते हैं 9 गुणे 10⁻8 डिवाइड बाई 25 इंटू 10⁻⁴, बस ऊपर प्लस करें तो देखो 9 में से ये गया, तो हम लिखेंगे 9/25 मल्टीपल ऑफ 9 में से भाग जाएगा 10⁻1 बचेगा, यहाँ बचेगा, यहाँ से इन दोनों से 10⁻1 बचेगा, और ये 2 माइनस जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। तो इसमें से हम 25 दे देते हैं इसको, तो हो जाएगा 9 गुणे 25 इंटू 100 गुणे 10⁻3 ले सकते हैं, लिख सकते हैं, एना लिख सकते हैं, बस ये काट दिया, 25 का 100, 4 9 36 यानी हो गया 36, मतलब क्या हुआ 36, तो ये हुआ 36 10⁻3, ठीक है, 10⁻3 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या है, न्यूटन पर कूलम, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका। बस हम ई नेट निकाल देंगे, तो ई नेट हो जाएगा आपका, ई नेट इक्वल टू जाता है 2E, बस लगा दीजिए 2 इंटू ई का मान कितना है 36 गुणे 10⁻3 72 गुणे 10⁻3, इसी को लेकर 7.2 गुणे 10⁻3 न्यूटन पर कूलम, ये हो जाएगा हमारा ई नेट ऑन ए, ये हो जाएगा ई नेट ऑन ए। क्या है कि आपको बी बताना है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इसको हम कॉपी कर लें, ये चीज़, तो ये आ गया हमारे इधर। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट बी, चलिए बी पे निकालते हैं क्या होगा। देखिए बी क्या है हमारा, बी यहाँ पर है, तो पहले हम बना लेते हैं अच्छे तरीके से, बनाते हैं। तो ये बना हमारा लाइन, ठीक, ये चार्ज पहला हमारा यहाँ पर है Q1, दो चार्ज यहाँ पर हमारा Q2, ये है 0.1 मीटर, ठीक, और यहाँ पर हमारा बी पॉइंट, क्या है बी पॉइंट यहाँ पर है, और इस बी पॉइंट का ये जो है 0.05 मीटर है,
0.05 मीटर। तो भाई ये देखिए, ये जो है आपका Q1 जो है वो 10⁻⁸ था, और ये था माइनस में 10⁻⁻8 कूलम। कूलम, ठीक। भी बताना है, देखिए कैसे निकलेगा और कितना निकलेगा। इस पॉजिटिव चार्ज और इससे पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, जिसको हम E1 बोल देते हैं, ठीक। इस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, इधर लगेगा। दोनों क्या है, माइनस में, तो ये हो जाएगा E1 E2। तो ई नेट जो आएगा, ई नेट वो क्या हो जाएगा, ई नेट क्या होगा, ई नेट हो जाएगा E1 डिफरेंस ऑफ E2। अब देखो E1 डिफरेंस ऑफ E2, अब किसको माइनस किसके करेंगे, ये डिफरेंस बनाया हमने, ये लिखा ना E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, E2 माइनस E1, ये अलग अलग होते हैं, हमने बनाया डिफरेंस। अब डिफरेंस किसका होगा, तो जो ज़्यादा होगा उससे हम छोटे बने कराएंगे, तो ज़्यादा माइनस कम, देखो कौन सा होगा। तो जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होता है, डिस्टेंस की इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो कहने का मतलब जब इनवर्स प्रोपोर्शनल, तो E1 बड़ा होगा E2 से, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा अगर कम आ जाएगा वैल्यू, और ये कम है ज़्यादा आएगा, तो मतलब ये आएगा आपका E1 माइनस E2 आएगा, E1 माइनस E2 वेक्टर में, ठीक। चलिए E1 निकालते हैं, E1 कितना है, लेट लेट E1, E1 क्या होगा, देखिए E1 क्या होगा, E1 हो जाएगा आपका E1 के Q1 बाई R1 का स्क्वायर, इसको मान लिया हम R1, ठीक है, R1 हो गया। तो E के 9 गुणे 10⁻9 गुणे Q1 क्या होगा 10⁻−8 बाई R1, R1 क्या है 0.05 मतलब 5, इसको हम लिख सकते हैं क्या 5 गुणे 10⁻−2 ले सकता हूँ। तो बस वही लिखो 5 गुणे 10⁻−2 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करें, इसको जो सॉल्व किया तो वो जो पहले वाला आया था वो सेम ही वैल्यू होगा। तो इससे पर जो आंसर आया तो कितना आया था आपका 72। हाँ 72 10⁻3। देखिए यहाँ मैंने गलती कर दिया, जब मैंने पॉइंट बढ़ाया तो ये क्या हो जाएगा 7.2 10⁻4 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ये होगा 4। चलिए इतना, तो देखो ये वैल्यू क्या था, ये वैल्यू क्या था, ये वैल्यू था ना, ये क्या वैल्यू है, दोनों सेम ही है हमारे, दोनों सेम ही है, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू भी इतना ही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो 7.2 10⁻4 आ जाएगा, ये हो जाएगा E1। चलिए निकालते हैं E2 को, E2 क्या निकलेगा हमारा, E2 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 क्या आएगा, E2 का सेम के Q2 बाई R2 का स्क्वायर। अब देखिए R2 क्या होगा, R2 मतलब इस Q2 से इस B पे डिस्टेंस, तो Q2 से B का डिस्टेंस ये R2 ये है, और ये R2 है कितना, ये R2 जो आपका है वो आपका कितना है, R2 जो आपका है वो कितना है, देखिए 0.1 प्लस 0.05 जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 0.15 एंड 0.15, बस यहाँ पुट करें हम वैल्यू को, तो 9 गुणे 10⁻9 Q2 का वैल्यू सेम 10⁻−8 बाई R2 को रिप्लेस करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 50 गुणे 10⁻−2, बस ये ना लिखो 50 गुणे 10⁻−2 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से तो देखो सब चीज़ सेम है, सब चीज़ सेम है। जब इसको हम सॉल्व 4 गुणे 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। देखिए इससे पहले हमने जो लगाया था E1 इसको सॉल्व करते हैं एक बार और, तो ये कितना आएगा, ये आपका जो E1 आता है ये वैल्यू इतना होता है, जबकि ये डबल है, ये नहीं वैल्यू है, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा होगा ये यहाँ से कब होगा 3.6 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, यानी इसका जो वैल्यू आएगा आपका इसका जो वैल्यू आएगा ये फाइनल आंसर है, इसका जो वैल्यू आएगा वो इतना नहीं आएगा, वो क्या आएगा, वो आएगा ये आपका ये डबल हो गया था ना, तो ये होगा 3.6 10⁻4 और E2 है 4 × 10⁻3, बस दोनों पुट कर लें, पुट कर लेते हैं E नेट, तो E नेट हो जाएगा आपका, करिए
3.6 गुणे 10⁴ माइनस ऑफ 4 गुणे 10⁻3। देखो पावर 3 पावर 4 इसको पावर 3 करें तो 36 हो जाएगा। ठीक, 10⁻3 -4 गुणे 10⁻3, बस 10⁻3 का अमल ले लेंगे तो 34 32 क्या आ जाएगा 32 और 32 10 कितना आएगा 3, बस इसको लिए 3.2 गुणे 10 कितना आ जाएगा 4 न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगा फाइनल आंसर ई नेट ऑन बी ये वाला इसका आंसर होगा। चलिए अब सी पॉइंट निकालते हैं। सी पॉइंट पे क्या निकलेगा, चलिए 8 पॉइंट सी। इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट सी 8 पॉइंट सी। चलिए 8 पॉइंट सी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा देखिए, तो पहले बना लेते हैं उसको हम अच्छे तरीके से। ये आपका है और इसके मिडिल से आपका एक लाइन है, मिडिल से, ठीक, और ये भी जोड़ दिया आपका, फिर यहाँ से भी जोड़ दिया इसको और निकाला है। चलिए निकालते हैं वैल्यू को। क्या है, ये आपका Q1 है, ये है Q2 है, और ये जो पॉइंट है ये A है, जो मिडिल पॉइंट है तो ये है 0.1 मीटर, और ये आपका है 0.05, और ये दिन दिया है 0.1 मीटर। ठीक, सेम ये भी दिया है 0.1 मीटर। ठीक, और इस पॉइंट से बताना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। लेट ट्राई करते हैं। ये क्यू क्या कितना है, वो 10 है -8 पॉजिटिव में, ये 10 नेगेटिव में 8। तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा इधर की तरफ, इसको E1 बोल दिए। इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा इसके तरफ, इसको हम E2 बोल दिए। तो ये इसका नेट इधर आएगा, इसका नेट आएगा इधर कहीं, ई नेट। तो जो ई नेट निकालेंगे क्या आएगा, तो ई नेट आएगा सेम, लिखेंगे ई नेट इक्वल टू E1 प्लस ऑफ E2 वेक्टर फॉर्म में। E1 प्लस E2 कितने निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए। E1 और E2 का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, क्या दोनों सेम होंगे अलग होंगे। देखो E1 और E2 दोनों सेम होंगे क्योंकि चार्ज क्या है, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम अमाउंट मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव में Q1, और डिस्टेंस सेम है। तो कहने का मतलब E1 क्या होगा, कहने का मतलब यही है कि E1 इक्वल है, E1 इज इक्वल टू E2, और उसको मान लिया क्या है वो E है। तो बस इसको हम सॉल्व कर देंगे। अब इसके बीच का एंगल निकालना है हमें कितना होगा। देखिए ये सब कितना है, इक्वल है। देखो सबका लेंथ क्या है, इक्वल है। ये सबका लेंथ क्या है, इक्वल है। जब सबका लेंथ इक्वल है, सबका लेंथ होती है इक्वल, कितना होगा, ये एंगल होगा 60। ठीक, और जब एंगल 60 तो ये एंगल कितना होगा, ये भी तो होगा 60, और ये 60 में से ये जाएगा तो ये होगा 120। तो एंगल आ गया 120, सीधा बात। तो निकालो, तो ई नेट जो निकलेगा आपका, ई नेट वो निकलेगा इतना, ई नेट निकल जाएगा आपका ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर इंटू 2 ई स्क्वायर कॉस ऑफ 120। कॉस ऑफ 120 का होता है -हाफ, ये होता है -हाफ। तो लिख देते हैं हम दोबारा एक बार और, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर और 2 स्क्वायर -हाफ। बस ये 2 से 2 गया माइनस, इसको काट के वैल्यू ख़त्म कर दिया, क्या हो गया ई, यहाँ से वैल्यू आई ई, यानी ई नेट, यानी कहने का मतलब है ई नेट जो आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है ऑन सी इक्वल टू ई। तो बस आपको ई निकालें, और ई का वैल्यू कितना आएगा, ई का वैल्यू कितना आएगा, देखो ई जो आएगा, ई कितना है Q/R, और ये वाला मान लेते हैं R3। तो क्या है R3 का स्क्वायर, बस। तो K 9 गुणे 10⁹, Q 10⁻⁸, और ये 0.1 का स्क्वायर। बस उसको सॉल्व करो, कितना आएगा 9 गुणे 10⁹, फिर 10⁻⁸, और ये 10⁻⁻1 लिखेंगे और इसका स्क्वायर का 10⁻2 हो जाएगा। बस 9
गुणे 10⁻, इसको घट के क्या होता है, एक बचा और एक बार 2 3, यानी 9 × 10⁻3, यानी ई नेट जो आएगा, ई नेट यानी ई नेट ऑन सी, ई नेट ऑन सी इक्वल टू कितना होगा, 9 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। 9 × 10⁻3, हाँ, तो इतना न्यूटन पर कूलम आ जाएगा ऑन सी। चलिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सही सॉल्व होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर इसका हमारा, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप देखते हैं आपके स्क्रीन से आगे 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 आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़िए, इसको देखिए ध्यान से, सॉल्व करिए कुछ मिनट, ठीक है, सॉल्व करिए। क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज कौन सा, क्यू, क्यू जो है मान लीजिए Q1 बोल दिए, Q1 Q2, Q1 जो है 10⁻3 3 माइक्रोकूलम, Q2 -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेमी अपार्ट इन वैक्यूम। What is the electric field at the midpoint of line joining AB charge, and if negative charge of the magnitude 1.5 × -9 coulomb तो place in the point, what is the force experienced by the test charge। ओ चलिए समझ गया क्या कहता है सवाल। कह रहा है कि आपका एक पॉइंट चार्ज है, ऐसे 2 पॉइंट चार्ज हो गए। पहला पॉइंट चार्ज है Q1 जो आपका है 3 माइक्रोकूलम, दूसरा आपका Q2 है जो -3 माइक्रोकूलम, ठीक, और ये दूसरे कितने प्लेस हैं, 20 सेमी दूरी पे प्लेस है, 20 सेमी की दूरी पे प्लेस है। ओके ओके समझ गए। और इन वैक्यूम, वैक्यूम में है। चलिए तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पॉइंट ऑफ, मतलब इस मिड पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। मान लीजिए इसका मिड पॉइंट ये हमारा है, मान लीजिए इसका मिड पॉइंट क्या है, ये है इसका मिड पॉइंट, इसको हम बोलते हैं पी। चलिए पी लेते हैं। अगर ये मिड पॉइंट देखिए कितना होगा, 10 सेमी, और ये कितना होगा 10 सेमी। यहाँ भी ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए, आपको सेम सवाल कैसा लग रहा है, सेम सवाल लग रहा है आपको पहले जैसा सवाल जो है, ठीक, पहले के जैसा सवाल लग रहा है आपको, यही पूछ रहा है। देखिए मिड पॉइंट ही था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, दोनों पूरी चार्ज थे, दोनों क्या हो गए, जुड़ गए, और 2 टाइम्स ऑफ ई हो गया, मतलब एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दो सदगुणा कर देना, बस सिंपल है। चलिए उसी पे चलते हैं, हम लगाते हैं, कैसे लगाएंगे, ठीक, देखिए कैसे निकलेगा, सेम सेम चार्ज सेम चीज़। तो देखिए Q1 द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देगा इधर, जिसको हम E1 बोल दिए हैं, और इसके द्वारा भी इधर ये लगेगा जिसको हम E2 बोल दिए हैं। तो क्या आएगा, ई नेट, ई नेट आपका आ जाएगा, ई नेट इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस ऑफ E2, E1 प्लस E2। अब देखो E1 का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है E2 के, कैसे पता चला, अरे दोनों का चार्ज सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, 3 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस कितना है, मिड पॉइंट में डिस्टेंस भी सेम है 0.1 10 सेमी। जब डिस्टेंस और सॉरी चार्ज और डिस्टेंस जब सेम है तो के कांस्टेंट रहता है, वो भी सेम ही है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यानी ई नेट, यानी ई नेट इक्वल टू जाएगा क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ई। बस हमें ई निकालना है, चलिए हम ई निकाल देते हैं। ई क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ ई, तो ई इक्वल टू होगा कितना, ई इक्वल टू होता है के, एक चार्ज, कोई एक चार्ज ले लो Q1, तो हम Q1 ले लिए बाई उसका डिस्टेंस R1 का स्क्वायर। अरे दोनों सेम ही तो हैं, E1 निकाल लेते हैं, मान लीजिए ये E1 इक्वल टू E2 और इक्वल है हमारे E के भी, बस निकालो E, E कितना आएगा 9 × 10⁻9, Q1 क्या है 3 माइक्रो, 3 को 10⁻−6 बाई 10 सेमी है, 10 सेमी को चेंज करेंगे, देखो 10 सेमी, 10 सेमी तो 10 हो गया सेमी, मीटर को सेमी चेंज करते -2, ये मीटर आ गया, तो क्या हुआ 10⁻−1 मीटर, तो 10⁻−1 मीटर का स्क्वायर। बस सॉल्व करो, 3 27 27 27 गुणे कितना आएगा, ये 6 है, 6 में आएगा 3 आएगा, 10⁻3 बचेगा, और यहाँ से नीचे से -2 मतलब 10⁻+2 आ जाएगा। बस आप जोड़ दें तो 27 गुणे 10⁻5 और इसी को हम लिखा जाए अच्छे से तो E इक्वल टू जो आ जाएगा आपका, वो क्या आ जाएगा 2.7 गुणे 10⁻6
न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट एट मिड पॉइंट ऑफ ओ इज 2.6 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। ई आया ना, तो देखो ई आया तो ई नेट निकालो पहले। ई नेट निकालना, तो ई नेट इक्वल टू क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ ई, बस निकलो 2 टाइम्स ऑफ ई 2 और टाइम्स एंड 2.7 वो 10⁶ बस 4 हो जाएगा और ये 5.4 10⁶ आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये आपका ई नेट आ जाएगा, ई नेट ऑन मिड पॉइंट या पॉइंट पी ही हमारा मिड पॉइंट है। ये हो गया। अब इसी का क्या कह रहा है, सेकेंड सवाल पूछ रहा है कि अगर उस चार्ज को रिप्लेस कर दिए, इफ चार्ज ऑफ पी इक्वल टू कितना है, चार्ज ऑफ पी कितना है, चार्ज ऑफ पी है 1.5 10⁻⁹ कूलम, 1.5 10⁻⁹ कूलम, 9 कूलम। तो बताइए इससे एफ क्या होगा, बताना एफ को क्या होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑन पी जो है आपको कितना है 5.4 × 10⁶ है ना। और ई इक्वल टू होता है क्या है F/Q। बस आपको यहाँ से F निकालना है, तो कैसे करेंगे, दोनों को Q को मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि उस जगह क्या हो गया Q, यानी F इक्वल टू Q × E कर देंगे इस फॉर्मूले द्वारा। ये तो हमारा E है, बस लगा दीजिए। तो F निकालने के लिए तो F इक्वल टू Q कितना दिया 1.5 × 10⁻⁹ गुणे 5.4 × 10⁶ बस मल्टीपल करें, कितना आएगा, आप दोनों को जब मल्टीपल करेंगे 1.5 ठीक गुणे 5.4 गुणे 10⁻⁻3, इन दोनों को जब मल्टीपल करेंगे 8.1 गुणे 10⁻⁻3 न्यूटन, यानी F इक्वल टू हो जाएगा आपका 8.1 10⁻⁻3 न्यूटन हो जाएगा आपका सेकेंड। ये है इसका क्वेश्चन नंबर बी, ये है जो आपका क्वेश्चन नंबर बी आपका, ये है बी, ठीक है, बी वाला पार्ट। ये आपका ए था, ये आपका बी पार्ट है। चलिए आगे चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन को। 3 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 -2Q Q3 + Q आर प्लेस द कॉर्नर ऑफ ABC अब स्क्वायर ABCD साइड ए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी। अच्छा चलिए कैसे निकालेंगे, एक स्क्वायर बनाए पहले, कह रहा है कि स्क्वायर है, तो ये हमारा मान लीजिए स्क्वायर बन गया, ये हमारा स्क्वायर, ठीक, एक नंबर। अब स्क्वायर का नाम दे दीजिए, और ये हमारा बी और ये सी और डी। हम डी यहाँ लाने के लिए हमने यहाँ एक आ गया, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखने में आसान होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। हाँ ये हो गया। अब Q1 बोला है, Q1 मान लीजिए, इसको मान लेते हैं Q1 कितना है, ये आपका Q है, Q लिखते हैं। ये है Q2, वो कितना है -2Q, ठीक। Q3 जो है वो क्या है Q है। आपको C बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। C इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेस पे है, तो निकाली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेस क्या से होगा। इस Q क्या है पॉजिटिव है, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इसकी तरफ रिपल करेगा, इसको इधर हो जाएगा। इसके द्वारा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इधर हो जाएगा। चलिए इसको मान लेते हैं E1, इसको E2। अब इस -2 के द्वारा किधर रहेगा, इस -2Q आके -2 जो है उसके द्वारा किधर होगा, ठीक। इस -2 के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इसके साइड होगा, क्योंकि ये माइनस में है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तरफ होगा। इसको E3 मान लेते हैं 3। अब E1 E2 E3 कुछ कॉमन लग रहा है क्या, देखिए क्या लग रहा है, E1 E2 का डिस्टेंस सेम है और चार्ज सेम है। देखो Q1 Q3 का चार्ज सेम है और डिस्टेंस सेम है, तो जब चार्ज सेम है डिस्टेंस सेम है, तो यानी Q1 इक्वल टू E1 इक्वल टू E2, E1 इक्वल टू E2, इसको E मान लेते हैं। E3 नहीं है, क्योंकि E3 का चार्ज तो अलग है -2Q और साथ साथ डिस्टेंस भी अलग है,
अब देखिए साइड जो दिया है, इसका साइड जो है ए है, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये क्या है हमारा, एक स्क्वायर है, स्क्वायर। तो ये ए बी ए, तो ये क्या होगा, √2 ऑफ ए, होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए तो निकालते हैं हम वैल्यू। अब देखिए ये दोनों 90 है, तो यहाँ से जो मान आएगा, यहाँ से एक नेट आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डायरेक्शन इधर होगा, ई नेट डैश मोड़ देते हैं इसको, ई नेट डैश। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई नेट जो आपका आएगा, ई नेट ऑन डी जो आपका आएगा, क्या आएगा, ई नेट ऑन डी जो आएगा आपका, वो होगा E1 प्लस ऑफ E2 प्लस ऑफ E3, वेक्टर फॉर्म में। हम E1 प्लस E2 को वेक्टर फॉर्म में जोड़ लेते हैं, यानी दो चार्ज है, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ई, तो उनका वेक्टर सम नहीं जाएगा ई नेट। तो ई नेट निकालो क्या होगा, यहाँ पहले हम निकालते हैं ई नेट डैश, ई नेट डैश क्या होता है, E1 प्लस ऑफ E2, E1 प्लस E2 क्या है, दोनों सेम ही है, तो निकालो, कितना निकालेंगे, दोनों ई है, तो ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कॉस ऑफ 90, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये भी तो 90 होगा, बस। तो यहाँ से क्या आया, √2 यानी 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो ये दोनों जुट जाएंगे, 2 स्क्वायर, तो मतलब क्या है, √2 ऑफ ई आएगा, यानी ई नेट डैश जो आया वो √2 आ गया। चलिए अब ई का मान क्या होगा, ई का मान क्या होगा, ई का मान जो आपका होगा वो क्या होगा, के, कोई एक चार्ज क्या है, क्यू है, अब बाई डिस्टेंस क्या है उन दोनों की वजह, ए है, तो ए स्क्वायर, तो ई इक्वल टू ए स्क्वायर। चलिए इसी को निकालते हैं हम E3, अब निकालते हैं E3, E3 कितना निकलेगा, E3 होगा के, चार्ज उसका चार्ज क्या है, -2Q का मॉड बाई उसके बीच का डिस्टेंस √2a का स्क्वायर, क्या निकलेगा, ये आपका ए है, ये आपका ए है, ठीक है। तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा 2KQ बाई √2a क्या हो जाएगा, 2 और a स्क्वायर, 2 से 2 खत्म, मतलब क्या है हमारा, a स्क्वायर, यानी KQ a स्क्वायर, KQ स्क्वायर मतलब यही क्या है हमारा, ये तो हमारा ई के ही बराबर है ना, देखो ई के नहीं बराबर, ई के बराबर है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ई नेट ऑन डी जो आया वो क्या आया, ई नेट डैश प्लस E3 आया कि नहीं आया, और ई नेट डैश कितना है हमारा, √2 ऑफ KQ a स्क्वायर है, और ई कितना है, KQ a स्क्वायर है, बस KQ का मान लो तो √2, यानी KQ a स्क्वायर का मान नहीं है, तो बचा क्या है, √2 - 1, तो ई नेट जो हो जाएगा, ई नेट ऑन डी जो होगा और √2 - 1 हो जाएगा KQ a स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने जो कि सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आए क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पढ़िए ध्यान से इसको। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ए मेटेलिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड एट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइंस, क्या साफ दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, द लाइन ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ्स शोन इन फिगर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ऐसे पास कर रही हैं ऐसे, और इसका कर्व दिया है, तो बताएं इसमें से कौन सा सही है आपको, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये मेटेलिक सॉलिड है, क्या है, मेटेलिक सॉलिड। देखो मेटेलिक सॉलिड मतलब ये कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर। जब कंडक्टर है तो कंडक्टर पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताइए, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया आपको, ठीक, ये थोड़ा टिल्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पर टिल्ट होके ऐसे करके और ऐसे निकला है, तो बताइए इसमें से कौन सा होगा आपका। तो देखिए इसमें से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है हमारा, कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 होता है, यानी तब हम कह सकते हैं कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0। तो जब नेट क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor
इंडक्टर इज जीरो। जब इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्टर जो जीरो होता है तो ये कोई इसमें से होगा नहीं, क्योंकि अंदर जा रहा है, भी अंदर जा रहा है, और ये देख लें तो सीधा जा रहा है यूनिफॉर्मली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेंड तो होगा ना थोड़ा सा कंडक्टर वजह से, उस पर तो कंडक्टर फोर्स तो लगेगा थोड़ा सा, थोड़ा और टिल्ट होगा। तो हमारा देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर डी जो आपका वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये तो यानी ऑप्शन नंबर जो आपका आएगा डी आएगा, वो जी सही आएगा, यानी 4 वाला आपका सही है। ठीक, चलिए चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपको। कह रहा है टू पॉइंट चार्ज इच हैव द चार्ज q आर प्लेस एट द सेपरेट 12, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट। देखिए ये आपका दो चार्ज है। ठीक, एक चार्ज आपका जो है वो आपका दोनों चार्ज q है, और इसके पीछे डिस्टेंस 2l है। इसके मिडिल से एक हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किए हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिडिल से, तो यानी ये l हो गया। ठीक, मिडिल डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट, यहाँ से किसी डिस्टेंस x पर कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट पे बताना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पे बताना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखिए कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इस पॉइंट को हम एज्यूम करेंगे चार्ज को, तो Q और ये भी Q, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों का वैल्यू क्या आएगा E और E। क्यों, क्योंकि इसका भी चार्ज Q और इसका भी चार्ज Q, और डिस्टेंस दोनों कितना होगा, इन दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा ये, और ये कितना आएगा आपका L स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी कितना आएगा L स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। मतलब मान लेते हैं ये E1 ये E2, तो क्या होगा E1 इक्वल हो जाएगा आपके E2 के, इसको हम E बोल दिए। तो E1 जब इक्वल टू, तो E कितना है, E आपका K Q बाई अंडर ऑफ L स्क्वायर इंटू L स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। लेकिन एज्यूम हम मानते ये एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल कितना होगा आल्सो थीटा। अब देखो ये ट्रेंगल ना देते हैं ABC और ये D मानते हैं, तो ट्रेंगल ABC सिमिलर है ट्रेंगल BCD के। तो जब BCD की जरूरत है, ये भी एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 ये दोनों सेम हो डिस्टेंस, तो ये भी क्या थीटा, तो मतलब ये भी थीटा हमारा आएगा अपने आप ही, कोई दिक्कत नहीं है। सब एंगल से क्या है इक्वल है, सिमेट्रिक है, तो ये भी थीटा एंगल आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे दो फोर्स हो जाएंगे हमारे। देखिए 8 पॉइंट P हम बनाते हैं, 8 पॉइंट या P आपको यहाँ वाले दिखाते हैं आपको 8 पॉइंट। इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है जो इधर है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है जो, देखिए ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये थीटा ये E। तो देखो E से थीटा, तो इसका दो कंपोनेंट मिलेगा, एक ये क्या मिलेगा E थीटा। तो देखो E थीटा से सामने वाला, तो ये होगा E साइन थीटा, और ये मिलेगा हमें E कॉस ऑफ थीटा। इसके द्वारा सेम इस पॉइंट के द्वारा भी मिलेगा हमें, ये इसको अब इसके द्वारा मिलेगा, इसके द्वारा थीटा भी एंगल है सेम, इसके द्वारा क्या मिलेगा सेम, यहाँ से मिलेगा इधर साइड फ्रिक्शन में, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा E साइन थीटा, और सेम ऊपर एक और मिलेगा हमें E कॉस थीटा। देखो ये E साइन थीटा कैंसिल कर दिए, बचा क्या है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E नेट ऑन P जो होगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 2E, दो बार आया ना 2E कॉस थीटा। बस पुट करो 2 का 2, E कितना है हमारा, E यहाँ है KQ बाई अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर इंटू, सॉरी A नहीं है आपका L है, ये आपका है L स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा, यहाँ से जब कॉस निकालेंगे कॉस थीटा होता है कि आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो इस थीटा यहाँ से देखना है, तो इससे सजा हुआ क्या है, ये एक्स है, तो आपका बेस कितना हो जाएगा एक्स, और हाइपोटेनियस क्या है ये है, तो अपने होगा आपका L स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो बस यहाँ पुट करो x अपॉन अंडर रूट ऑफ
एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए तो 2k⁴x अपन ये पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्या आया, यहाँ से आपका हो गया एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 आया, यहाँ से आया आपका अंडर रूट मतलब क्या है आपका, मतलब आपका आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ। जब दोनों जोड़ देंगे तो 2k⁴x अपान एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा 3/2। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, यानी ई नेट ऑन पी आपका जो आएगा वो आएगा इतना, क्या आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डिस्टेंस पे आपका आ जाएगा 2k⁴x अपान एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 3/2 रूट में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इसका आंसर यही है। ठीक है, 2k⁴ उसको उसने जेड मान लिया, जबकि एक्स है कोई दिक्कत नहीं है, जेड मान लिया बस, उसने जेड यहाँ पे इसको जेड दे दिया, जेड, तब ये है सर इस तरह जेड में। चलिए आगे चलते हैं आगे। हाँ ये थ्री पॉजिटिव चार्ज ऑफ इक्वल चार्ज, थ्री पॉजिटिव चार्ज of equal value q are place the three vertices of the equilateral triangle, the resulting lines of the force should be sketched in। चलिए बनाते हैं इस चीज को, क्या कहता है, कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बना लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमारा ट्रायंगल बन गया, ये हमारा ट्रायंगल बन गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। चलिए अब इस ट्रायंगल में क्या हुआ, इस ट्रायंगल में तीनों वर्टिक्स पे चार्ज क्यू 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 है। अब ये क्यू क्यू चार्ज बताया नहीं है क्या है, ये जो बताया पॉजिटिव है, यानी ये सब पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव ज्यूम करते हैं सब पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपना लाइंस निकालती हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हैं और निगेटिव पे आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को भी इंटरसेप्ट नहीं करती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ऐसे, इसके द्वारा ऐसे ये निकला, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल जाएगा, इसका ऐसे, इसका ऐसे और इसका ऐसे निकलेगा। फिर और देख लेते हैं ऐसे ऐसे, होगा। अब देखो जब कोई भी पॉइंट देखेंगे हम किसी एक पॉइंट पे, तो इस पे नेगेटिव फील्ड क्या हो जाएगा, कहीं जीरो मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। बताइए क्या होगा, देखिए ऐसे कर दें आपको, इसमें तो कौन सिमिलर लग रहा है, सिमिलर कौन लग रहा है सब में, ये तो होगा नहीं क्योंकि क्लोज कर्व बनाता नहीं है, ये क्लोज कर्व होगा नहीं। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये भी क्लोज बना लिया, ये भी तो नहीं होगा, क्लोज नहीं बनाता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये और ये हो सकता है, ये दोनों में ऑप्शन है। देखिए इन दोनों ऑप्शन में ये जो ऑप्शन आपको ज़्यादा सही है कंपेयर करें। ने एक स्ट्रेट लाइन दे दिया है ऐसे, जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, आपका कर्व बनेगा और ऐसे। तो देखिए ये जो कर्व मैच खा रहा है वो किससे मैच खा रहा है आपका, ये कर्व किससे मैच खा रहा है, आपके बी ऑप्शन से। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है क्लोज कर्व नहीं बनाता है, यानी क्लोज कर्व नहीं बनता है, क्या होता है, नहीं बनता है, क्लोज कर्व नहीं बनता है, यानी इलेक्ट्रिफाइड लाइंस कैन नॉट बी अ मेक अ क्लोज कर्व। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन। फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ द सिस्टम चार्ज क्यू एंड क्यू, सॉरी ये हो क्या Q1 और ये होगा Q2 आर फिक्स्ड टू डिफरेंस पोजिशन एक्सेस सो इन फिगर दिस लाइन सजेस्ट डैट, ये फील्ड लाइंस क्या सजेस्ट करता है आपको दिखाना है। देखिए Q1 Q2 ऑप्शन दिया है, Q1 ये Q1 है, Q1 और Q2 ये कह रहा है Q1 का मॉड इज ग्रेटर देन Q2 का मॉड, और ये बोल रहा है Q1 का मॉड इज लेस देन Q2 का मॉड। किसका वैल्यू ज़्यादा है, देखिए जिससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होते हैं, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होते हैं उसका चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q से। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
इस पे 2 आ रहे हैं, इस पे कितने चार्ज आ रहे हैं? 2। कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, ठीक है। इस पे 2 आ रहे हैं और इससे निकल कितने रहे हैं? इस पे 2 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, मतलब ये 2 चार्ज के पास है। इसके आज सिमेट्रिक देख सकते हैं, ये सिमेट्रिक। इसके बाद इससे कितने निकल रहे हैं? इससे 1 2 3 4 5 6 निकला। तो देखा जाए Q1 के जो है Q1 का 6 लाइन्स और Q2 का कितना है? Q2 कितना है? हमें सिमेट्रिक देख रहे हैं, सिमेट्रिक। 6 ऊपर तो 6 नीचे भी होगा, तो 12 हो जाएंगे, टोटल हो जाएगा 12, यानी कि 12। Q2 कितना है? ऊपर 1 तो नीचे 1, यानी 2 लाइन्स, 2 लाइन्स। तो लाइन्स क्या है? प्रोपोर्शनल चार्ज है। तो कहने का मतलब Q1 का चार्ज इज ग्रेटर देन Q2 का चार्ज। ये आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है। चलिए और पढ़ते हैं। 8 ऑफ फाइनाइट, इन दोनों में से कौन सा सही हुआ आपका? Q1 ग्रेटर देन Q2, यानी पहला ऑप्शन सही है। 8 फाइनाइट डिस्टेंस टू द फील्ड, देखिए दोनों चार्ज क्या है? 6 है और Q2 जो है वो निगेटिव में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है। इसके बीच नल पॉइंट में, हाँ अब ये होगा अच्छा चीज, अब ये सटी हो गया। अब देखो नल पॉइंट निकालते हैं इसके बीच में। मान लो यहाँ पर नल पॉइंट निकालते हैं, ए पे नल पॉइंट, ये माइनस में है, इसको खींचेगा, इसके ये Q है, इसको डिवाइड करेगा, तो इसके बीच नल पॉइंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी ई नेट नॉट इक्वल टू 0 बिटवीन नॉट इक्वल टू 0 बिटवीन द चार्ज, चार्ज के बीच में 0 नहीं होगा, कभी नहीं होगा। यहाँ लेंगे फिर भी यही हुआ, इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये रिपल करेगा, यहाँ भी लेंगे, ये खींचेगा, रिपल करेगा, नहीं हुआ। लेकिन देखो इस पॉइंट पे, अब यहाँ पे लेते हैं, इस पॉइंट पे, यहाँ पे बी पे, इस पॉइंट पे मैं लेते हैं बी पे। देखो ये क्या, इसको रिपल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक। तो जिसका फोर्स मैग्नीट्यूड देखे किसका कम है, ये इसको 6 क्यूब से रिपल करेगा, और जबकि ये बहुत दूर है। तो बहुत दूर मतलब क्या है? ज़्यादा डिस्टेंस, तो फोर्स कम। देखो यहाँ पर बी पे भी नल पॉइंट मिल सकता है और सी पे भी नल पॉइंट मिल सकता है, दोनों केस हैं। बी पे भी नल पॉइंट, सी पे नल पॉइंट, मिलेगा कहाँ? हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा डी वाले पे, क्योंकि ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड है। Q2 क्या है? ज़्यादा मैग्नीट्यूड है Q1 से, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q2 राइट पे क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए और डी दोनों सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको लगाइएगा इसको, ठीक है। इसमें जो यूज होगा वो यूज होगा कॉस ऑफ 36 माइनस कॉस ऑफ 72 इक्वल टू होता है हाफ, बस इतना यूज करना था आपको अच्छे से। वीडियो लंबा हो रहा है, ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, लास्ट ऑप्शन, लास्ट सवाल क्या कह रहा है? ये ए फोर्स ऑफ द 2.2 नाइट्रो कूलम एट द चार्ज ऑफ इन द कूलम कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे क्या होगा? आपका फोर्स दिया है एफ इक्वल टू इतना न्यूटन, चार्ज दिया है क्यू क्या दिया आपका 15 × 10⁻⁻⁴ कूलम। बताना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम जानते हैं कि आपका E इक्वल टू जो होता है वो होता है F बाई क्यू, E इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E इक्वल टू F बाई क्यू, बस F डिवाइड करें 2.25, ठीक, 2.25 बाई 1 15 × 10⁻⁴, ठीक। ये आपको कुछ नहीं लिखा है, ये लिखा है 15 × 15 और 10⁻⁻⁴ गया ऊपर, तो 10⁻+4 हो गया, डिवाइड बाई 15 से 15 एक कट गया, बचा 15 × 10⁻4 ही था ना, -4 सही है 15। हाँ अब देखो ये जो था ये कैसे था? ये हो था आपका 0.10⁻⁻2 आया, क्योंकि हमने 2.25 को 15 × 15 चेंज किया 10⁻⁻2। देखो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10⁻⁻2, ये हो जाएगा, ये होगा 4 - 2, क्या आएगा 15 × 10⁻2, बस 15 और 00, 1500 कौन है? 1500 देख लो, इसमें से कौन ऑप्शन है? कूलम पर न्यूटन पर कूलम। इससे ऑप्शन नंबर आपका कितना है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक।
होप आप लोग का ये 10 कदम समझ आया होगा। 10 का 10 समझ आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप